हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हो? आज हमने जूम ऐप पे क्लास ली थी बेटा। आप जूम ऐप पे टाइम पे आया करो, ठीक है? और बीच बीच में कई बच्चे कॉल करते हैं, कोई मैसेज करता है, आप टाइम से आ जाया करो, ठीक है? बीच में आपको फिर प्रॉब्लम होती है और मुझे भी प्रॉब्लम होती है बेटा, ठीक है? तो आप जूम ऐप से हम क्लास लेंगे बेटा, आप हर रोज़ उस पर हो जाया करो। वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ आते हैं, आप वहाँ पे डाउट भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो जिस बच्चे ने जूम ऐप क्लास आज नहीं ले पाया वो इस वीडियो से कर लेना, ठीक है? जो हमने वहाँ पे क्वेश्चन करवाए थे वो क्वेश्चन हम यहाँ भी कर रहे हैं। देखो बेटा, सेवन्थ का क्वेश्चन देखो क्या है। इन 1981, ये कह रहा है कि 1981 के अंदर द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन इंडिया, ठीक है? ये कह रहा है कि इंडिया है ना, उसके अंदर 1981 की बात हो रही है। 1981 में नंबर ऑफ मेल यानी कि किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आदमियों की बात हो रही है, ठीक है? नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल, यानी कि इतने तो थे नंबर ऑफ मेल और इतने थे नंबर ऑफ फीमेल। एंड और देखो बेटा लास्ट में देखो क्या है ये, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर दिस, और बच्चे कितने थे? इतने थे। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1981। ये कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया के अंदर, ठीक है? तो देखो बेटा, तो देखो छोटी सी बात है, एक एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई गांव है बेटा, ठीक है? कोई गांव है, मैं कह रहा हूँ कि उसमें है ना नंबर ऑफ मेल यानी लोगों की संख्या जो है, मतलब जो जन जो आदमी है ना उनकी संख्या है इतनी, ठीक है? नंबर ऑफ फीमेल यानी कि जो औरत हैं उनकी संख्या इतनी है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की संख्या इतनी है। तो मैं कहूँ बताइए टोटल यानी सभी टोटल कुल मिलाकर वो कितने हो गए, ठीक है? टोटल कितनी जनसंख्या हो गई उनकी विलेज के अंदर? तो हम लिख देंगे टोटल पॉपुलेशन और तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है? ऐसा ही तो ये क्वेश्चन है। तो कैसे लिखेंगे बेटा हम? सबसे पहले ऊपर नंबर ऑफ मेल, ठीक है? ऊपर लिख देंगे 1981 नंबर ऑफ मेल। तो नंबर ऑफ मेल में ये जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर लिख देंगे नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल में जो ये नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और फिर देखो जो बच्चे हैं ना नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर लिख देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? फिर है लास्ट में फाइंड द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? तो लास्ट में लिख देंगे टोटल पॉपुलेशन, ठीक है? टोटल पॉपुलेशन और तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करके आंसर जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है बेटा? ठीक है, आप यहाँ से देखो वीडियो से क्या किया करो, आप क्वेश्चनों की जो हिंदी होती है यानी क्वेश्चनों को आप समझ लिया करो अच्छे से, ठीक है? और फिर इनको बाद में पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें लिखी भी मिलेंगी, आप वहाँ से कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन को समझ लिया करो कि क्वेश्चन में बताया क्या गया है आखिर, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, टू इस्टेब्लिश ए फैक्ट्री यानी कोई फैक्ट्री का निर्माण करना है। बिजनेसमैन परचेज लैंड रुपीज दिस, ठीक है? बिजनेसमैन क्या करता है? परचेज का अर्थ क्या होता है? खरीदना। वो खरीदता है लैंड यानी कि ज़मीन, कोई प्लॉट वगैरह कोई ज़मीन वगैरह वो खरीदता है बिजनेसमैन। क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको वहाँ पे एक फैक्ट्री बनानी है। तो उसने क्या किया, इतने रुपए में उसने एक ज़मीन खरीदी। फिर क्या है देखो, स्पेंट का अर्थ खर्च करना। उसने क्या किया, फिर देखो कहाँ पे पैसे खर्च किए। स्पेंट दिस रुपीज़ ऑन बिल्डिंग फैक्ट्री,
पहले ज़मीन खरीदी, फिर क्या किया, उस पे उसने एक बिल्डिंग फैक्ट्री बनाई और उस पे इतने पैसे खर्च किए। एंड इम्पोर्टेड मशीन रोथ दिस रुपीज़, यानी देखो फिर उसने क्या किया, फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगवाई और मशीनों पे उसने कितना पैसा खर्च किया, इतना पैसा उसने मशीनों के ऊपर खर्च किया। ठीक है, और हमें बताना क्या है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंट इन ऑल, उसने टोटल कितना पैसा खर्च किया तीनों के ऊपर। ठीक है, देखो बेटा, कोई बिजनेसमैन था, ठीक है, उसे क्या करना था, वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगानी थी। तो उसने क्या किया, देखो सबसे पहले एक ज़मीन खरीदी, ज़मीन पे पैसा खर्च किया। उसने अपना पैसा 3 जगह पे खर्च किया बेटा, 3 टाइम्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम में उसने क्या किया, ज़मीन खरीदी, उस पे पैसा खर्च किया। सेकंड टाइम में उसने क्या किया बेटा, उस पे एक बिल्डिंग फैक्ट्री बनाई। थर्ड टाइम में उसने क्या किया, वहाँ पे मशीनें लगवाई उसने। ठीक है, तो 3 जगह पे बेटा 3 टाइम्स उसके पैसे खर्च हुए हैं। तो टोटल बताना है, तो लास्ट में लिख देंगे टोटल स्पेंड। यानी अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बोल के बता देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ में आपको ये राइट डाउन मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले लिख देंगे टू इस्टेब्लिश ए फैक्ट्री। ठीक है, टू इस्टेब्लिश ए फैक्ट्री। ठीक है, बिजनेसमैन परचेज लैंड, बिजनेसमैन परचेज्ड लैंड और रुपीज़ इतना, यानी इतने रुपए में उसने ज़मीन खरीदी। फिर लिख देंगे स्पेंट ऑन बिल्डिंग फैक्ट्री, स्पेंट ऑन बिल्डिंग फैक्ट्री इतने रुपए में। फिर लिख देंगे स्पेंट ऑन इम्पोर्टेड मशीन दिस रुपीज़। और लास्ट में लिख देंगे बेटा टोटल स्पेंट, उसका कुल खर्च। और इन तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा बेटा। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में कह रहा है कि इन ए टाउन, कोई टाउन है, कोई कस्बा है, ठीक है, देर आर 3 पब्लिक लाइब्रेरीज, और उसमें क्या है, 3 पब्लिक लाइब्रेरीज है। ठीक है, देखो बेटा कोई गांव है, कोई कस्बा है, कोई टाउन है। ठीक है, टाउन में होता है कस्बा। देखो तो उसमें 3 लाइब्रेरी हैं। देखो मान लीजिए 3 उसमें लाइब्रेरी है। ठीक है, अब लाइब्रेरी में तो बुक्स मिलती हैं, है ना, तो देखो उसमें बुक्स हैं इन तीनों लाइब्रेरी के अंदर। द टोटल नंबर ऑफ बुक इन दीज लाइब्रेरीज, ये कह रहा है कि तीनों लाइब्रेरियों के अंदर जो बुक हैं वो इतनी है, कितनी, 5,62,740। तीनों लाइब्रेरियों के अंदर इतनी बुक है। फाइंड द नंबर ऑफ बुक इन थर्ड लाइब्रेरी। देखो तीनों लाइब्रेरियों की जब बुक को ऐड करते हैं ना हम, इसमें देखो हम तीनों लाइब्रेरी को बुक को जोड़ेंगे और वो बुक है हमारे पास 5,62,740। ओके, अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन थर्ड लाइब्रेरी। ये कह रहा है कि तीसरी लाइब्रेरी में कितनी बुक होंगी। इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइब्रेरीज हैव दिस एंड दिस, ये कह रहा है फर्स्ट में तो इतनी बुक है, सेकंड में इतनी बुक है, और तो थर्ड में क्या होंगी वो हमें बताना है बेटा। ठीक है, देखो ये कैसा क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल देखो। ये क्वेश्चन देखो कैसा, ये क्वेश्चन है बेटा, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3 बच्चे हैं मान लीजिए। ठीक है, 3 बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ कि तीनों बच्चों के पास बेटा 15 टॉफियाँ हैं। ठीक है, तीनों बच्चों के पास 15 टॉफियाँ हैं टोटल। ठीक है, हमें ये नहीं पता किस बच्चे के पास कितनी है, लेकिन 3 बच्चों के पास 15 टॉफियाँ हैं। अब देखो, अब हमें इस बात का भी पता बताया गया कि एक बच्चे के पास उसमें से 10 टॉफियाँ हैं, एक बच्चे के पास 10 हैं, दूसरे बच्चे के पास 2 टॉफियाँ हैं। अब आपसे कोई पूछे बताइए तीसरे बच्चे के पास कितनी टॉफियाँ बची, तो आप तुरंत बता दोगे सर उसके पास तो 3 टॉफियाँ बची। कैसे बताया आपने, आपने पहले क्या किया, उन दोनों टॉफियों को जोड़ा फर्स्ट सेकंड को,
क्योंकि 10 और 2 कितने हो गए बेटा, 12 हो गए। और फिर क्या किया, आपको पता लग गया कि 2 बच्चों के पास 12 है, तो तीसरे के पास कितनी बची, 15 में से 12 को माइनस कर दिया। आपको पता लग गया सर तीसरे बच्चे के पास तो 3 टॉफियाँ हैं, है ना। तो ऐसा ही बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तीनों लाइब्रेरी की बुक, ठीक है, क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन 3 लाइब्रेरी। तीनों लाइब्रेरियों के अंदर बुकों की संख्या जो ये है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स इन फर्स्ट लाइब्रेरी, नंबर ऑफ बुक इन फर्स्ट, पहली लाइब्रेरी के अंदर इतनी बुक। फिर लिख देंगे नंबर ऑफ बुक्स इन सेकंड लाइब्रेरी, सेकंड लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक है, इतनी है। तो लास्ट में बताना है कि नंबर ऑफ बुक इन थर्ड लाइब्रेरी, थर्ड के अंदर हमें बताना है। तो अभी क्वेश्चन क्या था हमने, देखो क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लाइब्रेरी में जो बुक है उनको ऐड करेंगे, और जो आंसर इनके ऐड का आएगा उस आंसर को, ये जो टोटल लाइब्रेरी, टोटल बुक्स थी ना तीनों लाइब्रेरी की, उसमें से माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले इनको ऐड किया हमने और फिर उस आंसर को इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा कि तीसरी लाइब्रेरी में कितनी बुक हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर, यानी कि हम किन्हीं 2 नंबरों को जोड़ते हैं तो उसका आंसर ये आता है, सम ऑफ 2 नंबर दिस, वन ऑफ देम, उनमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। देखो बेटा मैं आपसे बोलता हूँ कि किसी 2 नंबरों को हम जोड़ते हैं तो 10 आता है, भाई 2 नंबर जोड़े 10 आया, उनमें से एक नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर बताइए क्या होगा। तो आप बता दोगे सर यहाँ पे 7 आएगा। आपको कैसे पता चला भाई, आपको कैसे पता चला यहाँ पे 7 आएगा। हमें ऐसे पता चला क्योंकि हमने 10 में से 3 को माइनस किया और हमें पता लग गया कि यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स, फिर 2 नंबर का जो जोड़ है वो इतना है। कौन सा नंबर, सम ऑफ 2 नंबर, जो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर लिख देंगे वन ऑफ देम, उनमें से एक नंबर, ये जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, उनमें से एक नंबर ये हो गया। तो अदर नंबर बता देंगे, अदर नंबर। तो क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, इस फर्स्ट वाले में से यानी 2 नंबरों का जो सम है इसमें से इस 1 नंबर को माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा वो सेकंड नंबर का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या करना है बेटा, इसमें से इस नंबर को माइनस करना है, माइनस करना है, और आंसर क्या आ जाएगा फिर, वो अदर नंबर, वो दूसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये 4 क्वेश्चन थे बेटा, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और जो मैप पे बेटा टाइम से आया करो, ओके, ठीक है। और अपना होमवर्क कंप्लीट रखो बेटा आप, ठीक है, ओके।